Yes. Oh, all right. So we are on page number 93. हम्म, तो हमने कल 92 तक पढ़ा, और जहाँ पे वो खुद के बारे में शेयर कर रही थी. एंड देन वी हैड क्वाइट अ नाइस डिस्कशन अबाउट हाउ वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्व्स एंड लॉन्ग टर्म वर्किंग. जैसे शैलजा ने शेयर किया, 8 साल तक काम किया है खुद पे. एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. अभी नेक्स्ट साइड हेडिंग इज डू नॉट बिलीव इन लिमिटेशंस. ओके. Upon arriving in California, it was necessary for me to buy a car. Not having owned a car before or having made a major purchase before, I did not have any established credit. The banks would not give me credit. Being a woman and self-employed did not help my case any. I did not want to spend all my savings to buy a new car. Establishing credit became a catch-22 situation. तो जैसे हमने देखा कि वो न्यूयॉर्क सिटी से उन्होंने कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का तय किया, और जैसे उन्होंने अपनी सारी चीजें उनके क्लाइंट्स और उनके फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स ये लोग ने खरीद ली, और फिर रह गया फर्नीचर. तो घर मालिक ने कह दिया कि मुझे फर्निश्ड ही, मैं आपका फर्नीचर खरीद ले रहा हूँ, मुझे फर्निश्ड ही आगे रेंट करना है. तो पैसे भी मिले, और आखिरी पल तक अपने ही, आखिरी रात भी वो अपने ही बेड में, अपने कंफर्ट में वो रह पाई. अब जब वो कैलिफोर्निया चली गई, तब उन्हें वहां पे कार की जरूरत बहुत थी. तो कार के बगैर उनका चलने वाला नहीं था. वो कह रही है कि तब तक मैंने जिंदगी में कभी कोई कार क्या, कोई बड़ी चीज की खरीदी खुद से मैंने कभी नहीं की हुई थी. और मैं एक तो औरत थी, और ऊपर से सेल्फ एम्प्लॉयड थी. मतलब कोई पगार या स्लिप, पे स्लिप वगैरह तो कुछ मिलता नहीं था. तो उसको बैंक लोन कहाँ से देगा. तो लोन मिलना भी मुश्किल था. तो ये, और एक तरफ से वो जो भी कैश लेके गई थी, जितना पैसा उनको मिला था, वो पैसा सारा वो खर्च कर देना नहीं चाहती थी. I refuse to have any negative thoughts about the situation or about the banks. I rented a car and kept affirming that I have a beautiful new car and it comes to me easily. तो बोलती है, मैंने, मुझे कोई नकारात्मक विचार करने नहीं थे बैंक को लेके. यार बैंक ऐसा क्यों करती है, ये पॉलिसीज क्यों नहीं बनाते, लोगों ने कहाँ जाने का, ये लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे. हम लोग कैसे कंप्लेन करते रहते हैं. तो मुझे कोई बैंक को लेकर नेगेटिव थॉट नहीं रखना था, खुद को लेकर या पैसे को या गाड़ी को लेकर. इसलिए मैंने भाड़े की कार कुछ समय तक ले ली. और भाड़े की कार में बैठ के मैं बोला करती थी दैट मेरे पास एक सुंदर कार है, और बड़ी आसानी से ये मुझ पर, मेरे पास आ चुकी है. I also told everybody I met that I wanted to buy a new car and had not been able to establish credit so far. और मैं, लोग जो मिलते थे मुझे, उनको मैं कहती थी कि मुझे ना नई गाड़ी खरीदनी है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट नहीं है. मतलब बैंक ट्रांजैक्शन जब बहुत सारे ज्यादा होते हैं, या काफी सालों का हमारा जब अकाउंट होता है, तो बैंक लोन देती है. या तो हमारा पगार, हमारा जो पेमेंट है, मंथली पेमेंट, ये जॉब, उसके ऊपर से लोन मिलता है. तो मैं लोगों को कहती रही कि अब तक तो मुझे क्रेडिट मिल नहीं रहा है, और मुझे नई कार की जरूरत है. इन अबाउट 3 months टाइम आई मेट अ बिजनेस वुमन हु इंस्टेंटली लाइक्ड मी. 3 महीने बाद मुझे एक बिजनेस वुमन मिली, जिसे मैं बहुत पसंद आई. व्हेन आई टोल्ड हर माई स्टोरी अबाउट द कार, शी सेड, ओ वेल, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. जब मैंने उनसे ये बात की कि इस तरह से मुझे गाड़ी की जरूरत है, तो उन्होंने कहा, वो कोई चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी. She called a friend at the bank who owed her a favor and told that I was an old friend. देखा, अब भी मिली है. और उसने बैंक में फोन करके बोला, ये तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है. एंड गिव मी द हाईएस्ट रेफरेंसेस. विद इन 3 days आई ड्रोव अ कार डीलर्स लॉट विद अ ब्यूटिफुल न्यू कार. तो बैंक में उन्होंने फोन करके बोल दिया, नहीं नहीं, ये तो मेरे बहुत अच्छे पहचान के है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इनको आप लोन दे सकते हो.
लोन मिल गया, नई कार लेके 3 दिन में घर में नई कार उनके आ गई। आई वॉज नॉट एक्साइटेड एज सो मच एज आई वॉज इन ऑ ऑफ द प्रोसेस। खुशी तो है गाड़ी मिलने की, लेकिन कैसे ये काम करता है, ये सकारात्मक विचार करना, हर पल हर घड़ी किसी को भी, खुद को भी नहीं दूसरों को भी कंप्लेन नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, ये कैसे काम कर जाता है, इसका उन्हें बहुत अचंभा था। I believe the reason it took me 3 months to manifest the car was that I had never committed myself to monthly payments before, and the little kid in me was scared and needed time to get up the courage to make the step. देखो 3 महीने क्यों लग गए? अगर इतना सकारात्मक विचार कर रही है, अगर इतना एफर्मेशंस कर रही है, खुद पे काम कर रही है, तो तुरंत उनका काम होना चाहिए था। सही है कि नहीं? हम सबके मन में ये आएगा कि ऐसे व्यक्ति का तो तुरंत काम होना चाहिए। लेकिन तो वो, उसने भी सोचा कि मेरा तुरंत काम क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने उस पर वर्क किया कि मुझे 3 महीने क्यों लगे गाड़ी खरीदी होने के लिए। और उनके ध्यान में आया इसलिए क्योंकि इस समय तक, उस क्षण तक जिंदगी में उन्होंने कभी भी हर महीने पैसे चुकाने पड़ेंगे ऐसे वाला लोन नहीं लिया था। और उनके अंदर का वो जो छोटा सा बच्चा है, वो 3 साल का, 5 साल का, वो इस कमिटमेंट से डर रहा था कि अगर मैंने कमिट कर दिया तो हर महीने क्या मैं ये इतना पैसा चुका पाऊंगी, है ना, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। तो ईएमआई कभी हमको टेंशन नहीं है जब बाबा, सपोज इफ योर पेमेंट इज 1 लाख रुपीज एंड यू हैव 50,000 ईएमआई का चीज है, घर का लोन, गाड़ी का लोन या वॉट एवर, देन यूर ओके कि चलो भर देंगे, उसमें कोई नहीं, डबल पगार है अपने पास, राइट। ये नहीं था, इसलिए वो अंदर का बच्चा डर के मारे ये कदम नहीं उठाने दे रहा था, और इसलिए इतना समय लग गया। ओके, नाउ नेक्स्ट। अभी हमने देखो कल एक एक्सरसाइज की थी। Take 1 or 2 affirmations and write them 10 or 20 times a day. Read them aloud with enthusiasm. तो रोज 10 एक एफर्मेशन लेने के, 10 या 20 एफर्मेशन ले लो, और उन्हें 10, आई मीन कोई भी, सॉरी, आई एम सॉरी, 1 या 2 एफर्मेशन ले लो, उसे 10 या 20 बार लिखो, और वो एफर्मेशन लिखते रहो जब तक कि वो तुम्हारे जहन में पूरी तरह से उतर नहीं जाए। ये हमने कल का एक्सरसाइज देखा था। नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी वो बता रही है, आई लव माई सेल्फ। या ये एक्सरसाइज का नाम है, आई लव माई सेल्फ। आई अज्यूम यू आर ऑलरेडी सेइंग आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप। वो कह रही है कि मैं ये समझ के चल रही हूँ कि अब ये किताब पढ़ना शुरू किया है जब से, तब से आप खुद के बारे में, मुझे मैं पसंद करती हूँ, या आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं जो भी हूँ ठीक हूँ, सही हूँ, ठीक है। तो आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ ये तुम नॉन स्टॉप कर रहे हो, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ, ऐसा वो बोल रही है। दिस इज अ पावरफुल फाउंडेशन। ये बेसिक होता है। ओके, जैसे कई बार हम कहते हैं कि अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो लव आना बहुत मुश्किल है। तो रिस्पेक्ट क्या हो गया? बेसिक हो गया। जिसके अगर मान सम्मान है तो उस पर प्यार बढ़ते जाएगा, राइट। लेकिन सो दिस इज बेसिक। अगर खुद के विरुद्ध में मन में विचार है, खुद के अगेंस्ट डिसअप्रूवल है, तो लव करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें तुम पसंद नहीं हो तो तुम खुद से प्यार कैसे करोगे? सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो ये कह रही है दिस इज अ पावरफुल फाउंडेशन, कीप इट अप फॉर एटलीस्ट अ मंथ। तो आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये कम से कम 1 महीने तक दिन में अनेक बार, जब जब मौका मिले, आईने में देख के, अपनी आंखों में देखकर ये बोलना है, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। नाउ take a pad of paper and at the top write, I love myself, therefore. hmm? I love myself, therefore. मैं खुद से प्यार करती हूँ इसलिए।
हाँ, इसलिए के बाद आगे क्या लिखोगे? फिनिश दिस सेंटेंस इन एज मेनी वेज एज यू कैन रीड इट ओवर डेली एंड ऐड टू इट एज यू थिंक ऑफ न्यू थिंग्स। मैं खुद से प्यार करती हूँ क्योंकि, हाँ, इसलिए से भी ज्यादा रहेगा क्योंकि। क्योंकि एक दो तीन चार खुद के बारे में जो जो चीजें तुम्हें पसंद है, जिस वजह से तुम्हारे खुद पर तुम्हारा प्रेम है, उसकी लिस्ट बनाते चले जाओ। और रोज जैसे नई बातें याद, सब एक साथ तो ध्यान नहीं आता, अगर कोई अच्छी बात ध्यान में आ जाती है उसको ऐड कर दो और ये लिस्ट को बढ़ाते जाओ। हाँ, आलं लक्षात? होमवर्क काय आहे? महिनाभर आय अप्रूव्ह ऑफ माय सेल्फ हे आपण केलं. आता मी स्वतःवर प्रेम करते कारण, हा, मग तुम्हाला मी दिसायला छान आहे, मी स्वभावाने प्रेमळ आहे, मी हुशार आहे, मी पटकन कॅचअप करते. हा सुचित्रा, बोल ना बोल. काल चारुजींनी जे पाठवलं होतं त्याच्याबद्दल प्रत्येकाने एक एक शब्द, त्याचं एक सेंटेन्स प्रत्येकाचं तयार बनवा. होऊ शकतं. बिलकुल हा. बिलकुल. ऑल राईट. येस. आपण स्वतःच्या बाबतीत ते तुला वाटलं पाहिजे, हा, की आता कोणी कोणी लिहिलंय जॉयफुल, किंवा मी लिहिलंय जोवियल, किंवा शैलजाने ज्युबिलंट, किंवा तू काय लिहिलंय सुचित्रा? व्हॉट वर्ड्स डिड यू पुट इन दॅट? नॅचरल अँड नरिशिंग. नॅचरल अँड नरिशिंग. नॅचरल अँड नरिशिंग. आणि नंतर पण एक एक मीनाबेनचं मला आठवतंय, दॅट ऑल्सो खूप छान लिहिलंय. डिवाइन कोणीतरी लिहिलेलं आहे. हाँ, बहुत. मैंने लिखा है. हाँ मैंने लिखा है. हाँ, करेक्ट. डायनेमिक इन डिवाइन. डिवाइन, यस. और भी एक जन ने, किसी ने डिवाइन लिखा हुआ है, आपने भी लिखा हुआ है, आपने थोड़ा वर्ड अलग यूज किया. देखो कितने अच्छे अच्छे. स्मिता मैम, डिग्निटी एंड डिविनिटी. यस, डिग्निटी एंड डिविनिटी. स्मिता रोड दैट. बिल्कुल बिल्कुल. सी ऑल. बट डू आई कंसिडर माई सेल्फ डिवाइन? डू आई थिंक दैट आई हैव डिग्निटी? If I think that I have dignity, I will write there, I love myself because there, नहीं, यहाँ पे therefore दिया है. Therefore I have dignity. यहाँ पे वो कह रही है, finish this sentence in as many ways as you can. Read it over daily and add to it as you think of new things. तो जैसे जैसे खुद के बारे में जो जो तुम्हें पसंद आए, जो जो तुम्हें अच्छा लगा, या जो जो तुम करना भी चाहते हो, वो भी चलेगा यहाँ पे, तो वो लिस्ट में ऐड करते चले जाओ. इफ यू कैन वर्क विथ अ पार्टनर, डू सो. होल्ड हैंड्स एंड ऑल्टरनेट, से आई लव माई सेल्फ देयरफॉर. The biggest benefit of doing this exercise is that you learn it is almost impossible to belittle yourself when you say you love yourself. अच्छा, ये एक्सरसाइज का मतलब अगर पार्टनर के साथ कर सको तो दोनों ने सामने सामने बैठ के अब हाथ पकड़ने हैं और टर्न बाय टर्न बोलना है. आई लव माई सेल्फ देयरफॉर आई एम काइंड टू माई सेल्फ, और आई एम गुड टू माई सेल्फ, और आई टेक गुड केयर ऑफ माई सेल्फ. और जो भी कुछ आपको याद आए या खुद के बारे में लगे, ये बोलते रहो. एंड कहने का मतलब उनका ये है कि जब तुम कहते हो आई लव माई सेल्फ, उसके बाद में खुद के बारे में बुरा बोलना मुश्किल है. ओके. मतलब आई लव माई सेल्फ कहने के बाद ये नहीं कह सकते कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ. राइट. तो ये इसलिए खुद के बारे में जो भी सोचो ना, तो आई माई सेल्फ देयरफॉर, आई लव माई सेल्फ देयरफॉर, या आई लव माई सेल्फ इसलिए क्योंकि. आपको जो, मैं मुझे लगता है दोनों वर्ड्स यहाँ पे काम करेंगे, वेदर इट इज. यहाँ से करुणा स्टार्ट होती है. हाँ. यस. यस. करुणा मतलब हम दूसरों को भी अपने प्लेस में Correct. रख के देखते हैं ना, करेक्ट. इसलिए हम दूसरों के बारे में बुरा भी नहीं सोच सकते. सोच सकते हैं. हाँ. आई लव यू देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लेन अगेंस्ट यू. दैट्स व्हाट यू मीन, ममता, राइट? Or I love myself, therefore I'm not going to complain against myself. I love myself, therefore I'm going to do this, or I'm not going to do this. जो भी कुछ है, I think इसलिए और क्योंकि ये दोनों लिस्ट बनाइए, अच्छा रहेगा ये बनाना. मैं खुद से प्रेम करती हूँ क्योंकि फिर अपने गुणों की एक लिस्ट बनेगी, और मैं खुद से प्रेम करती हूँ इसलिए
मैं यहाँ जाती हूँ या एक्सरसाइज करती हूँ या अच्छा खाना खाती हूँ या जो भी कुछ है, या लोगों से प्यार करती हूँ या सबके साथ प्रेम का बर्ताव करती हूँ। हाँ, कुछ भी होने दो। आई थिंक वी शुड मेक बोथ द लिस्ट, देयरफॉर एंड बिकॉज, बोथ ऑफ इट। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्लेम द न्यू। हाँ, जो नया हम बदलाव लाने जा रहे हैं उस पर हक महसूस होना चाहिए। आप लोगों ने घर तो बदले होंगे जिंदगी में, एक आध बार तो घर बदले होंगे, राइट? देखो, जब एक घर में हम बहुत सालों तक रहते हैं और वो घर अपना सा लगने लगता है, और फिर हम जब नए घर में जाते हैं तो वो घर अपना सा लगने के लिए समय लगता है, बराबर है? तो वो अपना सा, जो भी कुछ बदलाव हम खुद में ला रहे हैं वो अपना सा लगना चाहिए, मेरा है, मेरे लिए है। तो वो क्लेम फील होना चाहिए, हक्काचं म्हणतो ना आपण. तो जे काय नवीन आपण करत चाललेलो आहे ते माझ्या हक्काचं आहे हे जाणवायला हवं. देखते हैं वो क्या कहती है. विजुअलाइज और इमेजिन योरसेल्फ हैविंग और डूइंग और बीइंग व्हाट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स. जो भी, देखो ये सब सेल्फ वर्क है. आई शुड का हमने आई कुड में चेंज किया. आई कुड के बाद में देन व्हाई नॉट, तो रूट कॉज तक गए. फिर खुद से इस तरह से बात करो जैसे कि तुम एक 5 साल के बच्चे के साथ बात कर रहे हो. तो ऐसे फिर मिरर वर्क हमने किया. फिर आंखों में देख कर बोलो जो भी कुछ बोलना चाहते हो. रोज खुद से कहो आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ. रोज खुद से कहो आई लव यू. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कल्पना करनी है, विजुअलाइज या इमेजिन करना है कि वो चीज तुम हो. या अगर अगर तुम्हें नई जगह, नया ऑफिस या जो भी कुछ है, नए शहर जा रहे हो, दूसरा घर है या गाड़ी है या चीज वस्तु है, कुछ भी होने दो, लोग है, विजुअलाइज करो कि वैसा ही है. हाँ, जो तुम चाहते हो वो है, ऐसा समझना है. ओके, नाउ फिल इन ऑल द डिटेल्स. देखो, जब भी विजुअलाइजेशन करते हैं ना, सारे डिटेल्स, जितना आप डिटेल डालोगे अपने विजुअलाइजेशन में उतना वो जल्दी सच में बदलाव आएगा. फॉर एग्जाम्पल, हमको याद है हमने जब द सीक्रेट पढ़ रहे थे ना, तो एक ने, तभी इनोवा नई नई आई थी, तो हमारे में से एक जन बोली कि मैं इनोवा चाहती हूँ, कि मुझे रेड कलर की इनोवा. तो डिटेल और डालते जाओ. द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिल्कुल यही समझाया है कि रेड कलर की इनोवा हो. और फिर इमेजिन करो कि तुम ड्राइव कर रहे हो, तुम्हारे पति बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं पीछे. जितना तुम डिटेल, या वो सीट कवर कैसे होंगे, या रात के समय उसके हेडलाइट्स कैसी होगी, कितनी ब्राइट होगी, जितना भी डिटेल आप डाल सकते हो उतना डिटेल डालो. फील, सी, टेस्ट, टच, हियर. ओके, नोटिस अदर पीपल्स रिएक्शन टू योर न्यू स्टेट. हाँ, अगर समझो तुम कोई प्रमोशन इमेजिन कर रही हो कि तुम्हें, तो इस तरह से बर्ताव करो कि जैसे तुम्हारा प्रमोशन हो गया है. तो तब तुम कैसे कैसे निर्णय लोगे, कैसे तुम काम करोगे, तुम्हारा अगर उस हिसाब से अगर तुम्हारे कपड़े बदलने हैं तो तुम्हारा वार्डरोब चेंज कैसे होगा. जो भी कुछ उसको लगकर है उसको पूरी तरह से उसकी कल्पना करो. मेक इट ऑल ओके विथ यू, नो मैटर व्हाट देयर रिएक्शंस आर. और फिर ये सोचो कि जब ये तुम्हारा बदलाव आएगा तब लोग तुम्हें कैसे, तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करेंगे और उनका रिएक्शन कैसा होगा. जैसा भी हो उनका रिएक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता है. तुम्हारा जो भी तुमने सपना देखा है वो जीने की शुरुआत करो. लिव योर ड्रीम एज यू आर सीइंग इट राइट नाउ, राइट देन. ऑलराइट, आइए, ये क्लेम द न्यू ये आया. यस सुचित्रा, टेल मी. बोल बोल. जान्हवी तुझ्यासाठी आहे. जान्हवी, तुला चान्स चांगला आहे, तुझं प्रमोशन होतंय आता.
एक सासू म्हणून. तर तू तू हे सगळं करू शकतेस. येस, फुल व्हिज्युअलायझेशन. कसं हां, घरात येस. वावर असणार आहे. साखर हं. और दुधामध्ये कशी उसमें मिसळते. हमको देखो बहू, तुम्हारे साथ हमको भी रोटी दे रही है गरम गरम। हाँ, नहीं, नहीं, मतलब वो नहीं ममता, वो क्या करेगी वो बहू, वो छोड़ दो। जाह्नवी में वो क्या-क्या बदलाव लाना चाहिए? जाह्नवी को क्या-क्या चेंज करना है खुद में? वो विजुअलाइज करेगी वो बस. नाही, ए जान्हवी नाही 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 अजिबात नाही. ती बहू अशी येणार आहे की मी जशी आहे तशी मला ती ऍक्सेप्ट करणार आहे. मी का बदलायचं हो की नाही. नाही? नाही. दोन्ही बाजूने असतं नाही, वैशाली. नाही, असं नाही, असं दोन्ही असं नाही. बाजूने. इतकी चांगली येईल का, इतकी छान येईल ती की तिला आपलं सगळं आवडेल. हो की नाही जान्हवी? यस, जानवी, इमेजिन करो कि तुम्हारी बहू शक्कर है जो बहुत ही जल्दी दूध में पिघल जाएगी. हाँ, और तुम लोग के साथ प्यार से सब मतलब मिसळून जाईल आणि घरच्यासारखं. येस, इट्स अ गुड ऑपॉर्च्युनिटी. आणि खरं ठरलं की आम्हाला कळव. तुझा आवाज येत नाहीये, तू अनम्यूट कर आधी. सध्या तरी तशीच वाटते. बघूया. हो. जशी वाटते तसंच असणार. बघू ही शंका आहे. मनात हो. शंका ठेवायच्या नाही. जे नाही. होईल ते होईल. जे होईल ते होईल. जसं होईल तसं होईल. इट डझंट मॅटर. आणि जेव्हा वेळ पडेल तेव्हा जे निर्णय घ्यायला लागतील ते पण निर्णय घ्यायची काळजी नाही करायची. जस्ट मजे में रहो, मजे में रहो. या गुड वन सुचित्रा. उतने में ही एक टॉक हो गया. ऑल राइट, आलं हे लक्षात. इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी आप नया बदलाव चाहते हो वो नया बदलाव अच्छी तरह से उसको अभी हो चुका है उस तरह से आपका व्यवहार शुरू कर दो या इमेजिनेशन शुरू कर दो. नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सपैंड योर नॉलेज. अपने ज्ञान को बढ़ाओ. सी, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारे इस संसार में जितना ज्ञान है सब मुझे मिल गया. ये हो ही नहीं सकता. देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न. ऑलराइट, या तो ज्ञान छोड़ना होगा, आत्मज्ञान में जाना होगा, फिर किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन हम संसारी लोग हैं और दुनिया में दुनियादारी में रहते हैं, तो हमारे ज्ञान को हमने हर पल सीखना है, बढ़ाना है. Read everything you can to expand your awareness and understanding of how the mind works. कल हम लोग बात कर रहे थे ना, जैसे कि सुबह उठते ही जैसे स्मिता ने शेयर किया कि कराग्रे वसति लक्ष्मी हम बोलते हैं. फिर मैंने कहा कि हाँ, पहले से बोलते आ रहे हैं हम. हाँ, कि हम हमारे ही हाथों को भगवान समझते हैं. हम भगवान समझ के वो भगवान के हिसाब से काम करने की कोशिश करेंगे. जमीन को हम थैंक यू बोलते हैं. ये हम पहले से करते आए. फिर हमने नया क्या ऐड किया, जैसे जैसे ध्यान धारणा हम सीखने लगे तो हमने क्या ऐड किया कि जागरूकता आते ही, एज सुन एज वी कम इनटू कॉन्शियसनेस, हम कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मौन रहेंगे. तो वो हमारा दिन की शुरुआत ही हम ध्यान के साथ करेंगे. और कल्पना जी ने फिर शेयर किया कि वो ध्यान की अवस्था में रात को अगर सोते हैं तो सुबह ध्यान की अवस्था में जगना होता है. राइट, तो ये थोड़ा सा एक पॉज. नो थॉट्स, नो प्लानिंग, नो प्रेयर्स, नो वर्ड्स, नथिंग. तो ये हमने उसमें थोड़ा ऐड किया. उसके बाद में हमने स्वर योगा सीखा, तो हमने ये ऐड किया कि जो नॉस्ट्रिल हमारी चालू है वो पैर पहले हम जमीन पे रखेंगे. फिर और भी उसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी जो हम प्रैक्टिस करते हैं कि दिशा कौन सी होनी चाहिए. तो इस हिसाब से उस दिशा में एक कदम लेकर फिर हमें जिस दिशा जाना है हम उस दिशा में बेड से उतरते ही उस दिशा में पहले मुड़ते हैं और फिर जो जहां जाना है वहां जा सकते हैं. फिर आज मुझे और ध्यान में आया कि एक, अभी मुझे याद नहीं, बहुत साल हो गए, पर पंच महाभूत को स्पेशली नहाते समय जब गर्म है पानी तो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, पैरों के नीचे जमीन है,
पृथ्वी तत्व है, सांस ले रही हूँ, वायु तत्व है, आकाश तो है ही है। तो ये पंच महाभूत को नमन करना मैंने कब शुरू किया मुझे याद नहीं, पर ये दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। फिर मुझे उसके बाद ये याद नहीं कि एट सर्टन पॉइंट आई ऑल्सो स्टार्टेड यू नो थैंकिंग द डायरेक्शंस। तो कहीं कुछ कोई लेक्चर कहीं सुन लिया होगा किसी का, कुछ अभी मुझे वो भी याद नहीं है उसको भी कितना, लेकिन वो बाद में ऐड हुआ कि अष्ट दिशा, ये अष्ट दिशा को नमन करना है। तो सी लगता है कि हमें बहुत काम करना है या हम कितना कुछ करते, पर नहीं, इतनी सहजता से हमारे दिनचर्या में, हमारे मन में कृतज्ञता, प्रेम, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, ये सब चीजें अपने आप, ह्यूमिलिटी, प्रेम, ओपननेस, क्यूरियोसिटी, इंसाइट्स इनटू भगवत गीता से अगर कोई, विमला जी से अगर कोई शब्द हमने उठाया है, तो वो वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड्स दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम अ बुक वाज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, राइट? अगर क्यूरियोसिटी है तो नया नया सीखते ही रहेंगे, छोटे बच्चे की तरह क्यूरियस होना लाइफ में जरूरी है। तो ऐसे अगर सोचती जाऊं तो दिन भर में, रात को नींद लगने, जप आ जप कांस्टेंट, ओके, कुछ भी काम कर रही है अगर कुछ सोचना नहीं है तो सांसों पे ध्यान देना, इतनी सहजता से हमारे दिनचर्या में, डेली रूटीन में ये एक भाग बन गया है। इतनी आसानी से हम ये करते हैं। जी चारू जी बोलिए। वॉकिंग करते टाइम सोहम 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 सोहम, बोलते जाए तो कितना अच्छा। चल सकते हैं, यस एनर्जी मिल जाती है, यस, थकते नहीं है, थकान कम लगती है। देखो कितनी आसानी से हो जाता है ना ये सब, हाँ, है ना? तो ये यहाँ पे वो कह रही है कि सीखना कभी बंद नहीं होता। हाँ बोल मैम, बोल बोल। एफर्मेशन जो भी हम लोग वर्क करें, जैसे लिख भी रहे हैं ना, तो वो डेली वर्क में कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं विथ वॉट एवर वी आर वर्किंग ऑन। या लाइक फॉर एग्जाम्पल, फॉर नाउ आई एम वर्किंग ऑन द फुट, ऐसा। तो हम्म, जो भी उस टाइम पे हम जो भी एफर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो जब हम्म, सुबह उठ के पानी पी रहे हैं, तो हाँ जब पानी में, ग्लास में पानी भर रहे हैं, मतलब हाँ तभी से, मतलब whenever you, as soon as you come into contact with water, filling into the, right from filling बिल्कुल into the glass, बिल्कुल, बाहर into the bottle, फिर glass, and then while drinking also, यस तभी भी you can use those affirmations. यस, Cooking के टाइम पे affirmations वो use कर सकते, ताकि वो thoughts can get absorbed into the percolated, food. या Yeah, that is one. That is another thing. And नहाते time, again, water has a great memory, and राइट it's very powerful. So राइट, नहाते time पे भी you are in contact with water. वाटर, तो उसमें भी वो एफर्मेशन, मतलब कहते कहते, मतलब वो एफर्मेशन नहाते टाइम, तो यस, दैट आल्सो वर्क्स। वंडरफुल वंडरफुल सजेशन। और वैसे भी जैसे कल कहा कि नहाते वक्त मंत्र बोलना या प्रार्थना का शुरू हो जाना, ये तो हमारे संस्कृति में है, हमारे कल्चर में है, घर घर में है, हर कोई ये करता है, एंड राइट? अगर दूसरों के लिए अगर एफर्मेशन, अभी कोई है फैमिली मेंबर घर पे, हाँ हाँ वो नहीं बिलीव करते हैं, लाइक फॉर हाँ एग्जांपल, अगर मैं कुकी के लिए, कुकी की भी थोड़ा सा, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हाँ, वो एफर्मेशन तो नहीं बोल सकती, या कोई अपना बिल्कुल घर का मेंबर है जो नहीं बिलीव करते हैं, तो करेक्ट, अगर उनके लिए वो एफर्मेशन हमको करना है, हम्म, लाइक दे आर नॉट डूइंग इट, पर हमको तो लग रहा है कि दैट दिस एफर्मेशन विल वर्क ऑन देम, तो राइट, उनको भी जब पानी दे रहे हैं, या उनके लिए चाय हम्म बना रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या हम्म तो तभी भी वो यू से द एफर्मेशन, पानी जैसे स्पेशली वाटर, एंड हम्म वो पकड़ के हम्म, एफर्मेशन बोल के उनको वो पानी उनको देंगे। पानी पिला दो, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, यस तो यस, अब वाटर हैज मेमोरी एंड वाटर एनिमल्स भी है, एब्जॉर्ब्स कितना लोड, अच्छा काम कर रहा है कुकी के लिए, कुकी का या पानी का बाउल भर रही हूँ ना, तो मैं कुकी के लिए भी एफर्मेशन बोल रही हूँ। नेशन बोल के दे रही है, मैं, मेरे को दिखता है कि वो जा रही है पानी पीने को, आई जस्ट डिप माय वाटर फिंगर्स इनटू द वाटर, आई कीप सेइंग द एफर्मेशन, शी इज ड्रिंकिंग द वाटर। करेक्ट, उसको मेडिसिन दे रही हूँ, तो वो मेडिसिन देते टाइम भी मैं वो एफर्मेशन बोल के उसको बोलकर उसको मेडिसिन, क्या बात तो है, वो इतना अच्छा यस, इफेक्ट आ रहा है उस सबका। हाँ हाँ, बिकॉज वाटर मूर्ति वी, नहीं। साउंड एनर्जी है जो वाटर एब्जॉर्ब करती है,
હા સો ઇટ વર્ક્સ. યસ, બિલકુલ બિલકુલ. આરતીબેન, જી જી. હું બી મારા સસરા એટલા કડક સ્વભાવના છે, હમ. તો આવી રીતે જ અફર્મેશન આપું કે બાપુજીને જમતી વખતે કે કોઈ બી ચીજ આપું ને તો એટલા હવે પ્રેમાળ બની ગયા છે ને, તો એકદમ સહજ બની ગયા છે. પણ મેં હા, ઈ અપ્લાય કર્યું હતું એમના ઉપર, એમ રાઈટ રાઈટ. એ तो સહજ બની ગયું એમ. सहज बनी गया. सो जो हंसाबेन, जो शैलजा कह रही है कि एफर्मेशन सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी हम कर सकते हैं. और जो भी हमारी रोज की चीज है, पंचमहाभूत है, वो उसको माध्यम बना सकते हैं, खास करके पानी. ओके, क्योंकि पानी में साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वहां पे वो एनर्जाइज हो जाता है. और जब हम उसे पीते हैं, हमारे वो सेल्स में जाता है और फिर वो वर्क करता है. राइट. આરતીબેન, जी. જમતી વખતે આપણે જમવાનું બનાવીએ છીએ ને, એ ત્યારે બી બહુ કામ કરે છે ઈ. हाँ हाँ, वेरी ट्रू. वैसे ही हम जानते हैं कि खाना पकाते समय हमेशा अच्छा सोचना जरूरी है, क्योंकि हम हमारे विचार उस फूड में मिक्स होते हैं और जो लोग खाते हैं ना, उन पर उसका परिणाम होता है. इसलिए तो माँ के हाथ का खाना ये सबको पसंद है, क्योंकि माँ के हाथ का खाना प्यार भरा ही होता है. वो હા कितने भी गुस्से में भी हो, वो लड़ रही हो, वो कुछ कुछ भी, उसको कितनी भी परेशानी में हो, पर उसके हाथ का खाना हमेशा प्यार भरा होता है. वो હમ इनबिल्ट लव है वो. तो वैसा ही हर एक को वैसा खाना मिलना चाहिए. या दैट्स द હમ पॉइंट. यस. आरतीबेन, मैं 2 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. जी जी मतलब हम लोग जब भी स्नान करते हैं ना, तो जी बाल धोते हैं तो ऊपर से शावर से पानी आता है, जी. तो ऐसा लगता है कि शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है. ओह, क्या बात है. देखो क्या विजुअलाइजेशन है. हाँ, कि हम शिवलिंग है और ऊपर हम से लोग लिंग जल. स्वरूप ही है ना, हमारा प्राण शरीर लिंग स्वरूप बिल्कुल ही है. बिल्कुल बिल्कुल. और गंगा जी है ही सर पे. हाँ? हाँ. और बहुत जो अच्छे. अपने तारू जी ने बोला ना, हाँ जी. वैसा हम वॉकिंग के टाइम जब मंत्र जाप करते हैं ना, तो सुषुम्ना खुलती है ना, दोनों नसों. हाँ हाँ. तो जल्दी से हम लोग अपने मतलब हाँ, अंदर से कनेक्टिंग हो जाता है बिल्कुल वॉकिंग के टाइम पे. बिल्कुल. यस यस, क्योंकि वो बैलेंसिंग आ जाता है. हाँ. सही है सही और है. तीसरा आपने वो हर दिशा का मेडिटेशन करवाया था ना, जी. वो मैं बहुत करती हूँ सुबह हाँ, में. डायरेक्शन का मेडिटेशन. हाँ, डायरेक्शन का वो हाँ बहुत, और सीधा सब लेवल में आ जाता है. हाँ, सही चारों सही. दिशा और नीचे धरती और ऊपर आकाश का. आकाश है. फिर बैलेंस तो के हार्ट से सब हार्ट में मिल रहा है, अपने ही हार्ट में. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत अच्छे. बहुत दिन हो गए ना, हमने वो किया नहीं. हाँ. चलो कर लेते हैं. हाँ, तो देखते हैं, आजकल में कर लेंगे. वंडरफुल. थैंक यू थैंक यू. क्या बात है. सी, कितना नॉलेज इधर बैठे बैठे एक्सपैंड हो गया. तो यही एक्सरसाइज है, एक्सपैंड योर नॉलेज. यही वो कह रही है, रीड एवरीथिंग यू कैन टू एक्सपैंड योर अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द माइंड वर्क्स. देर इज सो मच नॉलेज आउट देयर फॉर यू. दिस बुक इज ओनली वन स्टेप ऑन दैट पाथवे. ये किताब यानी एक कदम है, और हमें तो कितना चलना है. राइट. गेट other viewpoints, hear other people say it in a different way, study with a group for a while until you go beyond them. है ना. किसी ग्रुप में, जैसे हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, ये हमारे लिए ग्रुप स्टडी ही है, और हम ये ग्रुप स्टडी जैसे कर रहे हैं, जब ऐसा लगे कि नहीं भाई, अभी ये ग्रुप में से जो भी सीखने जैसा था सब सीख चुके, तो फिर दूसरे ग्रुप में चले जाओ, कोई बात नहीं. राइट. लेकिन यू कीप स्टडिंग विद अ ग्रुप फॉर अ while until you go beyond them. This is a life work. The more you learn, the more you know, the more you practice and apply, the better you get to feel, and the more wonderful your life will be. Doing this work makes you feel good. You feel good. देखो क्या है, अगर बहुत बड़ा घर है, अगर बहुत बड़ी गाड़ी है, अगर बहुत सारा पैसा है, अगर बहुत लोगों का प्यार है, अगर बहुत सारा नॉलेज है, अगर बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा करियर है, होता क्या है, हर चीज से होती एक ही चीज है, अच्छा लगता है. यानी बॉटम लाइन क्या है, कोई प्यार से बात कर ले, अच्छा लगता है. कोई कुछ हमारे लिए कर ले, अच्छा लगता है. हम दूसरों के लिए कुछ कर ले, अच्छा लगता है. बॉटम लाइन क्या है, अच्छा लगना चाहिए.
तो कुछ होने या ना होने की क्यों राह देखे? हमारा ध्येय एक ही बन जाता है, हर पल हर क्षण मुझे अच्छा लगना चाहिए, बात खत्म, राइट? तो वही कि एवरीथिंग व्हेन यू वर्क, खुद पर जब हम काम करते हैं, जब हमारी सजगता हम एक्सपैंड करते हैं, बढ़ाते हैं, जब हमारा ज्ञान हम बढ़ाते हैं, तो हमें क्या होता है? अच्छा लगता है। नाउ बिगिन टू डेमोन्स्ट्रेट रिजल्ट्स। अब इस चैप्टर के आखिरी में वो कह रही है, by practicing as many of these methods as you can, you will begin to demonstrate your results of this work. देखो, अगर आप कर रहे हो, लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज बोल रहे हो, परिणाम तो दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने इतना किया पर मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। परिणाम तो दिखेगा ही दिखेगा। यू विल सी द लिटिल मिरेकल्स अकर इन योर लाइफ। जिंदगी थोड़ी थोड़ी आसान बनती जाएगी। दिन भर में जिंदगी में थोड़ा थोड़ा चैन आते जाएगा, रिलैक्स होते जाएंगे, स्ट्रेस टेंशन कम होते जाएंगे, समझदारी बढ़ती जाएगी। तो ये तो होते ही रहेगा। द थिंग्स यू आर रेडी टू एलिमिनेट will go off their own accord. The things and events you want will pop up in your life seemingly out of the blue. जो नहीं चाहते, जो जिंदगी से हटाना चाहते हैं, आसानी से हट जाएंगी। जो नई चीजें जो जिंदगी में लाना चाहते हैं, ऐसे लगता है कि जादू से आ गई, राइट? यू विल गेट बोनसेस यू नेवर इमेजिन। ऐसे ऐसे बोनस मिलेंगे कि जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। I was so surprised and delighted when after a few months of doing mental work, I began to look younger. कह रही है, मैंने जब ये बोलना एफर्मेशंस और ये मेंटल वर्क मैंने शुरू किया, कुछ ही महीने के बाद मैं और ज्यादा यंग दिखने लगी। टुडे आई लुक 10 years younger than I did 10 years ago. 10 साल पहले मैं जो दिखती थी, आज मैं उससे 10 साल यंग दिख रही हूँ। तो उम्र नहीं, एजिंग नहीं। लव यू एंड व्हाट यू आर एंड व्हाट यू डू, इसको अंडरलाइन करना है। तुम जो हो, जैसे हो, जो भी कर रहे हो, हर चीज को प्यार करो, हर चीज को पसंद करो। लव हु एंड व्हाट यू आर, जो हो, जैसे हो, खुद पर प्रेम करो। एंड व्हाट यू डू, जो भी करते हो उस पर भी प्रेम करो। लाफ एट योरसेल्फ एंड एट लाइफ। और लडखडा जाए, गिर जाए, आपण म्हणतो ना मराठीत धडपडलो, तर हसो, खुद पे हंसना सीखो, जिंदगी पे हंसना सीखो, एंड नथिंग कैन टच यू। अगर मिजाज अच्छा है तो कोई चीज, कोई दुख हमें छू नहीं सकता। इट्स ऑल टेम्पररी एनीवे। वैसे भी हमें कहाँ परमानेंट यहाँ रहना है। कुछ सालों में सबका राम नाम सत्य है होने वाला है, सबका अंत है। हम सबका जन्म हुआ है तो अंत भी निश्चित है। यस विजया, सच अ वंडरफुल थिंग। So it's all temporary anyway. Next lifetime you will do it differently anyway. So why not do it differently right now? देखो, अगले जन्म तुम अलग अलग चीजों को अलग रीत से करने वाले हो, अभी से ही अलग रीत से कर लो, है ना? क्या क्या बात है, अभी क्यों नहीं करना? You could read one of Norman Cousin's books. He cured himself of a fatal disease with laughter. नॉर्मन कजिन नाम के व्यक्ति है जिनकी कुछ किताबें हैं। उनके जानलेवा बीमारी थी जिसको उन्होंने सिर्फ हास्य से ठीक कर दिया। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं ना, तो हंसने से हर चीज ठीक हो जाती है। Unfortunately, he didn't change the mental patterns that created that disease and so just created another one. However, he also laughed himself to health on that one too. लेकिन उन्होंने अपने अंडरलाइन पैटर्न्स पे काम नहीं किया, इसलिए वो उनकी जानलेवा जो भी तकलीफ थी उससे वो बच गए, लेकिन उन्हें दूसरी तकलीफ हो गई। लेकिन
हंस के वो दूसरी तकलीफ भी उन्होंने जिंदगी से हटा दी। देर आर सो मेनी वेज यू कैन अप्रोच योर हीलिंग, ट्राई देम ऑल एंड देन यूज द वंस दैट अपील टू योर मोस्ट। ये मैं भी हमेशा कहती हूँ, इतने मार्ग है, इतने योग मार्ग है, इतने हीलिंग के पद्धति है, जो हर पद्धति को ट्राई करो, फिर उसमें से जो तुम्हें पसंद आए उसका तुम रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दो। व्हेन यू गो टू बेड एट नाइट, क्लोज योर आईज एंड अगेन बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड इन योर लाइफ, इट विल ब्रिंग मोर गुड इन। सोते वक्त जब हम वो संधि काल में होते हैं, जागृत और निद्रा के बीच का समय जो होता है, ना हम नींद में है ना हम पूरी तरह से जगे हुए हैं, उस समय पे जिंदगी में जो जो अच्छा है, हम उसके बारे में अगर बात कर सोचकर सोते हैं तो और ज्यादा अच्छा हमारे जिंदगी में आते जाएगा। Please do not listen to the news or watch it on TV the last thing at night. The news is only a list of disasters and you don't want to take that into your dream state. सुप्त अवस्था में हमें कोई बुरी बात लेकर नहीं जाना है, इसलिए टीवी ना देखे या न्यूज, स्पेशली न्यूज चैनल पे न्यूज देखते हैं वो ना देखे, क्योंकि न्यूज में तो कहाँ क्या बुरा हुआ यही ज्यादातर होता है, या किसने कहाँ कैसे बुरा किया यही होता है, और हमें स्वप्न अवस्था में उन बातों को लेकर नहीं जाना है। Much clearing work is done in the dream state and you can ask your dreams for help with anything you are working on. You will often find an answer by morning. और देखो, सपना अभी हम लोग ने अभी बीच में एक हरिता नायक जी आई थी और एक घंटे भर का हमने उनका टॉक अटेंड किया। वैसे हम लोग 2-3 जन ने, आई थिंक ममता, मैं और स्वाति, हमने ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंजल थेरेपी का कोर्स भी उनके साथ किया। तो सपने सूचक होते हैं, सपने हमें बहुत सारी चीजें खुद के बारे में बताते हैं। वो वाले सपने जो हमें लगता है कि जिसका कोई नाता नहीं, नहीं, आई कांट रिलेट टू इट, नो, नथिंग, आई एम नॉट फीलिंग दैट, नथिंग लाइक दैट हैज हैपेंड, उन सपनों में से भी बहुत सारे हमारे लिए मैसेजेस होते हैं। तो सपने अगर हम ड्रीम जर्नल मेंटेन करें, तो अगर कुछ महीनों तक हम मेंटेन करते हैं तो हमें उसमें भी सबकॉन्शियस पैटर्न्स डेफिनेटली नजर आते हैं। ठीक है, तो सो यू कैन आस्क योर ड्रीम्स फॉर हेल्प विथ एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन। या तो हम जो चीजें जिन चीजों पे हम काम कर रहे हैं और अगर हमें परिणाम नहीं मिल रहा, तो हम सपने में पूछ सकते हैं कि सपने में उसका उपाय हमें मिल सकता है। तो सोते वक्त अगर वो सवाल लेकर सोओगे, अगर आप सो जाओगे तो आपके सपने में आपको उसका जवाब मिल सकता है। यू विल ऑफन फाइंड एन आंसर बाय मॉर्निंग। सुबह जवाब आ चुका होगा। देर इज नो नीड टू मेक ड्रजरी आउट ऑफ वॉट यू आर डूइंग। इट कैन बी फन, इट कैन बी अ गेम, इट कैन बी जॉय, इट्स अप टू यू। ये सारा खुद पे काम करना कोई सीरियस मैटर होने की जरूरत नहीं है। हम इसे बहुत मस्ती मजाक हंसी खुशी से इन सब चीजों को कर सकते हैं। इवन प्रैक्टिसिंग फॉरगिवनेस एंड रिलीजिंग रिसेंटमेंट कैन बी फन। पता है, किसी को क्षमा करना या हमारे दिल से जो भी खंत है, जिसको हम रिसेंटमेंट कहते हैं, कि किसी के विरुद्ध में हमारे मन में जो बातें हैं, इसको निकालना भी बहुत मजे से भरा हुआ हो सकता है। इफ यू वांट टू मेक इट सो, अगेन make up a little song about that person or situation that is so hard to release. When you sing a ditty, it lightens up the whole procedure. When I work with clients privately, I bring laughter into the procedure as soon as I can. The quicker we can laugh about the whole thing, the easier it is to let it go. Okay? और किसी व्यक्ति के विरुद्ध में आपके मन में अगर कुछ है तो गाना बना दो उनके लिए, उनकी बातों को लेकर। ये क्लास खत्म होने के बाद याद करना मुझे, मैं एक गाना सुनाऊंगी आपको। ओके, तो हाँ, तो जिससे क्या होता है, हंसते हंसते काम हो जाता है। वो कहती है, जब मैं क्लाइंट के साथ वर्क करती हूँ, जितना जल्दी हो सके हंसी मजाक शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर काम, हंसते हंसते किया गया काम
बड़ी आसानी से, सहजता से हो जाता है। If you saw your problems on a stage in a play by Neil Simon, you would laugh yourself right out of the chair. Tragedy and comedy are the same thing. It just depends on your viewpoint. ट्रेजेडी और कॉमेडी में कोई फर्क नहीं है, दोनों सिचुएशन ही है, तुम नजरिया कौन सा ले रहे हो। बड़ी ट्रेजेडी में देखो कोई गिरता है तो कितना हंसी आती है। हाँ, आई नो व्हेन पीपल हैव अ फॉल, यू नो, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज लाफ्टर। इट कम्स नेचुरली, इट कम्स ऑटोमेटिकली। ओ व्हाट फूल्स वी मॉर्टल, या तो हम ये भी हंस सकते हैं, वो यहाँ कह रही है ओ व्हाट फूल्स वी मॉर्टल, अरे यार इंसान है, कैसे मूर्ख है हम। हाँ, आखिर तो बंदर की जात है, ये भी कुछ भी, मतलब यू कैन जस्ट लाफ एट एवरीथिंग, एनी ट्रेजेडी वी कैन। या हम झगड़े हो जाए तो हंस सकते हो, कह सकते हो यार कितना ड्रामा किया हमने, है ना। बड़ा मजा आया, आज तो कितना बड़ा ड्रामा हो गया, घर में, बाहर, ऑफिस में, जहां भी हुआ हो, राइट। Do whatever you can to make your transformational change a joy and a pleasure. Have fun. कुछ भी करो, सीरियसली मत लो, सीरियसली हंसते हंसते काम करो। जो भी करना है सिंसियरली करना है, लेकिन कैसे, हंसते खेलते। यस सुचित्रा। आता हे स्पिरिच्युअलिटी मध्ये आल्यापासून थोडंसं अवेअरनेस, थोडंसं जागृती आलेली ना. Correct. पूर्वी जे घडलेले प्रसंग तेव्हा आपण कसं बिहेव केलं तर त्याच्यावर इतकं हसायला येतं ना आता, की आपण त्यावेळी असं त्या सिच्युएशन मध्ये आपण असं का वागलो होतो, असं का केलं होतं, पण हसायला येतं आता ते आठवलं की असं अरे होतं ते. लाइक अपन बोलते हैं ना, यार मैं भी कितनी पागल थी। हाँ, बस। दैट काइंड ऑफ अ रिएक्शन, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। ऑलराइट, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ, इसके साथ पार्ट 2 उनका खत्म हुआ। हाँ, पार्ट 1 में हमने सब क्या कहते हैं, चिकित्सा की थी, सब डायग्नोसिस तक पहुंचने की के एक्सरसाइजेस हमने किए थे। पार्ट 2 में हमने वर्किंग शुरू कर दिया। पार्ट 2 का एंड की जो प्रार्थना है, जो मैं शेयर कर दूंगी आज, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेर आई एम, all is perfect, whole and complete. I support myself and life supports me. I see evidence of the law working all around me in every area of my life. I rejoice that which I learn in joyous ways. My day begins with gratitude and joy. I look forward with enthusiasm to the adventures of the day, knowing that in my life all is good. I love who I am and all that I do. I am the living, loving, joyous expression of life. All is well in my world. हाँ, इसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आधी प्रार्थना है वो तो पहले के ही शब्द है, आखिरी के शब्द सेम है, बीच में के जो है उसमें थोड़ा दिन हमारा जो शुरू होता है, ये ग्रेटिट्यूड और जॉय से शुरू करते हैं। आज दिन में कौन से खेल देखेंगे, कौन से एपिसोड्स देखने मिलेंगे, इसकी उत्सुकता, इसकी खुशी, इसका एंथुजियाज्म से हम दिन की शुरुआत करते हैं, जानते हुए, ये जानते हुए कि जिंदगी में सब कुछ सही है, सब कुछ, एवरी ऑल इज गुड। ओके, आई लव हु आई एम एंड ऑल दैट आई डू। मैं जो भी हूँ खुद को बहुत पसंद करती हूँ, और जो भी मैं करती हूँ उसको भी मैं बहुत पसंद करती हूँ, राइट। सो यहाँ पे ये पार्ट 2 खत्म हो जाता है। पार्ट 3 कंटिन्यू करें? शैल वी मूव ऑन? या रेडी? ऑलराइट। अभी बहुत सारी बातें उन्होंने हमें समझाई, राइट। जैसे आप अलग अलग चीजों का आधार ले सकते हैं, जैसे एफर्मेशंस को लिखना, या ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना, या बहुत सारी, हमने पूरी लिस्ट पढ़ी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में एक्चुअली पार्ट 2 था, कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ये भी हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, मस्ती मजाक कर सकते हैं, खुद पर काम करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, जपा जप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हमने पार्ट 2 में सीखी। ये क्या थी? सब आइडियाज थी। हाँ, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सब कल्पना, संकल्पनाएं थी।
ये इन संकल्पनाओं को अब प्रैक्टिकली कैसे उतारा जाए, पुटिंग दीज आइडियाज टू वर्क, ये पार्ट 3 का नाम है। कि ठीक है, अब ये जो भी आइडियाज है हम समझ गए, लेकिन अब इनको काम पे कैसे, इसका इस्तेमाल कैसे करें, इनको काम पे कैसे लगाए। सो वी गो टू चैप्टर 10। ओके, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12। ऑल राइट, यहाँ पे उन्होंने एक एक सब्जेक्ट उठाया है। जैसे 10वें चैप्टर का नाम है रिलेशनशिप्स, संबंधों को लेकर सिर्फ काम करना है। 11वें चैप्टर का नाम है वर्क, वर्क यानी काम, हमारा करियर, जॉब जो भी है, उसको लेकर उन्होंने उपाय दिए हैं। 12वां चैप्टर है सक्सेस, यानी कैसे हर चीज में हमें सक्सेस मिले, उसके लिए हम क्या करेंगे। आया ध्यान में? तो अब वो जो इस थर्ड पार्ट में एक एक चीज को लेकर उस पर वो काम करेगी। ऑलराइट, सो चैप्टर 10 इज रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप चाहे लैंडलॉर्ड के साथ हो, घर मालक के साथ हो, या घर के हमारे मालिक जो होते हैं पति परमेश्वर, उनके साथ हो, या हमारे बड़े बुजुर्ग, जैसे हंसाबेन अभी कह रही थी कि नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है नेचर के, उनको प्रेम में ढालना कैसे, राइट। तो कोई भी प्रकार के हमारे संबंध हो, लोग जाने पहचाने हो, अपने हो, पराये हो, पसंदीदा हो, नापसंदीदा हो, कैसे भी लोग होने दे, संबंध किसका है? हमारा है, बराबर है ना। हमारा हर संबंध सुंदर होना चाहिए। तो चैप्टर 10 के रिलेशनशिप्स में इन्होंने जो एफर्मेशन दिया है, ऑल माय रिलेशनशिप्स आर हार्मोनियस। हाँ, इस बात को मैंने अभी आपको समझाया। मेरे हर संबंध प्रेम पूर्वक या अच्छे है, ऐसा भी आप, अच्छे होते हैं मेरे, सबके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, ये लिखोगे तो भी चलेगा। इट सीम्स ऑल ऑफ लाइफ इज रिलेशनशिप्स। हम कहते हैं ना, संबंध का नाम ही तो जिंदगी है, लोगों के बगैर जिंदगी कहाँ। एक दूसरे के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, रिश्तों का ही नाम तो जिंदगी है। वी हैव रिलेशनशिप्स विथ एवरीथिंग। अच्छा, सिर्फ लोगों से हमारा संबंध होता है? नहीं, चीज, वस्तु, व्यक्ति, विषय, हर चीज से हमारा संबंध होता है। हमारे जो साधन है, हमारा जो सामान है, उसके साथ भी हमारा संबंध होता है। You are even having a relationship now with the book you are reading and with me and my concepts. देखो, अब मेरी किताब आप पढ़ रहे हो, यानी आपका संबंध इस किताब के साथ जुड़ा है, उसके साथ आपका संबंध मेरे साथ जुड़ गया, और उसके साथ आपका संबंध मेरी कल्पनाएं, मेरी संकल्पनाएं, मेरे आइडियाज, उसके भी साथ तो जुड़ गया है ना। तो जब हम एक किताब पढ़ते हैं, हम सिर्फ क्या शब्दों को पढ़ते हैं? नहीं, जिसने लिखा है उससे जुड़ते हैं। जो लिखने लिख क्या कहते हैं, राइटिंग एज अ टूल, राइटिंग एज अ साधन, तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उस संकल्पना से भी तो हम जुड़ जाते हैं। The relationships you have with objects and foods and weather and transportation and with people all reflect the relationship you have with yourself. आपकी हर वस्तु सामग्री, जो अन्न आप खाते हो वो अन्न, जो मौसम आपका है वो मौसम, जिन साधन से आप यात्रा करते हो यानी ट्रांसपोर्टेशन, और जैसे लोगों के साथ जैसा आपका संबंध है, ये सब आपका खुद के साथ है, समझ लो। इफ यू आर कंप्लेनिंग अबाउट द वेदर, यार कितनी ठंडी है, यार कितनी बारिश है, यार कितनी गर्मी है, तो खुद के साथ भी तुम्हारा वही संबंध है, कंप्लेन वाला। ओके, तो जैसे
we complain about transportation, we complain about यार यहाँ तो गाड़ी ही नहीं मिलती, या ये whatever. तो हर चीज के साथ हर एक वो चीज जो हमारे जीवन में है, उसकी उन चीजों के साथ, व्यक्ति, वस्तु, विषय के साथ जो संबंध हमारा है, वही संबंध हमारा खुद के साथ है. क्लियर? या इज दिस स्टेटमेंट क्लियर? राइट? नाउ the relationship you have with yourself is highly influenced by the relationship you had with the adults around you as a child. तुम्हारे जीवन में हर व्यक्ति, वस्तु, विषय के साथ जो तुम्हारा संबंध है, वो संबंध तुम्हारा खुद के साथ है. कहाँ से आया? हमारे सबका हर एक का संबंध अलग अलग संबंध है, बराबर? तो वो कहाँ से आया? जब तुम छोटे बच्चे थे और तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हुआ करते थे, उनके साथ जैसे तुम्हारा संबंध बना, तभी वो जिस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार करते थे, ऐसा ही संबंध तुमने बड़े होकर दूसरों के साथ बनाया. राइट? आपल्याला बघ बरेच अशा मौसम को लेकर वगैरह दादी कहा करती थी, या दादू कहा करते थे. हाँ, आजी नेहमी म्हणायची. सी, that whatever Ajji said, if it was positive, you will have a positive relationship with yourself and with that thing about which she made a comment. If what she said was negative, you will have a negative relationship with yourself. If that statement was negative. आया ध्यान में? So is this clear? Right? So the relationship you have with yourself is highly influenced by the relationships you had with the adults around you as a child. The way the adults reacted to us then is often the way we react towards ourselves now, both positively and negatively. तो हमारे साथ जो प्रतिक्रियाएं जब हम छोटे थे, हमारे आसपास जो बड़े लोग हुआ करते थे, वो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देते थे, वही प्रकार की प्रतिक्रियाएं हम देते हैं. जैसे मैंने कहा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव. थिंक फॉर अ मोमेंट ऑफ द वर्ड्स यू यूज व्हेन यू आर स्कोल्डिंग योरसेल्फ. जैसे कि अगर खुद को तुम डांट रहे हो, अगर खुद को अपने दिमाग में कि यार मैंने चुप नहीं बैठ सकती थी क्या, ये बोलना जरूरी थी क्या. अब ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमारे किसी बुजुर्ग ने हमसे कहे, वही वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं. हमारी वोकैबुलरी जो है, हमारे शब्दों का इस्तेमाल जो है, जब हम छोटे थे, हमारे आसपास जो बड़े लोग थे, जो बुजुर्ग थे, वो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते, ज्यादातर हम उन्हीं शब्दों में खुद को डांटते हैं. Aren't they the same words your parents used when they were scolding you? तू तो ना कभी नहीं सुधरेगी, तू तो ना कभी नहीं सीखेगा, तेरे में तो अक्ल ही नहीं है, तुझे तो कुछ समझ ही नहीं है. एग्जैक्टली वो समझ, अक्ल, वो एग्जैक्टली वही वर्ड हम, अब देखो ऑल्टरनेटिवली देखा जाए तो हम उस जगह पे दूसरा शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं विद द सेम मीनिंग, राइट? लेकिन नहीं, हम उनके शब्द रिपीट करते हैं. What words did they use when they praised you? अगर वो तारीफ तुम्हारी, जब वो तुम्हारी तारीफ करते थे, तो कौन से शब्द इस्तेमाल करते थे? याद करो. उन्हीं शब्दों में आज तुम खुद की तारीफ करते हो. And this is true because we carry forward the same vocabulary that we learnt as a child. Even though we have now, our vocabulary is vast, and yet we will use those words only. I'm sure you use the same words to praise yourself. Perhaps they never praised you, so then you had no idea how to praise yourself and probably think that you have nothing to praise. शायद ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारी कभी तारीफ की नहीं गई, या तुम्हें कभी भी एनकरेज नहीं किया गया या प्रेज नहीं किया गया. तुम जानते ही नहीं कि खुद की तारीफ कैसे कर सकते हैं. See?
there are people like this. There may be some of us who have been through this. We don't know how to praise ourselves because nobody praised us when we were a child. और उतना ही काफी नहीं है, ऊपर से हमने ये समझ लिया कि मुझ में कुछ है ही नहीं जो तारीफ काबिल हो. There is nothing to praise in me. ऐसा है कोई इंसान कि जिसमें कोई अच्छाई ना हो, जिसमें कोई तारीफ करने लायक चीज ना हो? See, this is what happens. I am not blaming our parents because we are all victims of victims. तो वो जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी गलतियों के बारे में उनकी गलती निकालना ये हमारा हेतु नहीं है. उन्होंने वही किया जो उनके साथ हुआ था. यहाँ पे कोई ब्लेम गेम नहीं है. ऑलराइट, दे कुड नॉट पॉसिबली टीच यू एनीथिंग दे डिड नॉट नो. जो उनको नहीं आता वो तुम्हें कैसे सिखाएंगे? उनकी कभी किसी ने तारीफ नहीं की, उनको नहीं मालूम कि तारीफ करना जरूरी होता है एक बच्चे के लिए. उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो तुमने समझ लिया कि भाई मुझ में तारीफ करने जैसी कोई चीज है ही नहीं. राइट नाउ एक एग्जाम्पल यहाँ पे वो दे रही है. सॉन्ड्रा रे, द ग्रेट रीबर्थर who has done so much work with relationships, claims that every major relationship we have is a reflection of the relationship we had with one of our parents. Okay, ये सॉन्ड्रा रे करके जो है बहुत बड़ी थेरेपिस्ट है. तो उनका ये दावा है कि जो जैसे हमारे माता पिता के साथ संबंध हमारे बड़े होने के बाद हमारे जीवन में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंध जैसे कि पति या पत्नी या पार्टनर या बच्चे, हम भी वैसे ही संबंध बड़े होकर बनाते हैं. she also claims that until we clean up that first one, we will never be free to create exactly what we want in relationships. हरेक का अपने माता पिता के साथ अच्छा ही संबंध होगा ऐसा नहीं होता. हमें हमारी माँ को लेकर या पिताजी को लेकर कुछ न कुछ हमें कंप्लेन होती है, कुछ न कुछ उन्होंने सही नहीं किया, हमारे मन में रिसेंटमेंट होती है, कुछ न कुछ तो संबंधों में बिगाड़ होता है. राइट, और ये जो बिगाड़ है इसको जब तक हम ठीक नहीं करते तब तक हमारे जीवन में जो जैसे संबंध हम चाहते हैं वैसे नहीं आ सकते. एक मैं यहाँ पे एक आपको और क्लियर हो जाए इसके लिए मैं एक बात शेयर करती हूँ. मेरी एक क्लाइंट थी जो जिसके माता पिता ने उसके साथ इतना न उसे सेफ्टी दी, न उसे सिक्योरिटी दी, न उसे प्रोटेक्शन दी, न उसे कभी उसकी तारीफ की, न कभी उसके बारे में अच्छा बोले, और आज भी नहीं बोल रहे. मतलब जिस समय पे वो मेरी क्लाइंट थी तब तक ऐसा उसका कहना था. और उसने जो जो बातें मुझे बताई, सच में मतलब हम कहते हैं ना कुछ पाप किया होगा जो ऐसे माता पिता हमने चुने, लेकिन नहीं. तो यही बात मैंने उससे समझी. बोलती आप बोलो मुझे ऐसी चीजें मेरे माँ बाप ने मेरे साथ की है, मैं कैसे उनके लिए ग्रैटिट्यूड मन में लाऊं, मैं कैसे स्लेट क्लीन करूं, मैं कैसे अंदर से ऐसा काम करूं कि उनकी तरफ मेरी अंदर की नाराजगी जो है ये खत्म हो जाए. मैं कर ही नहीं सकती. आप ही देखो मुझे बोलने लगी ये चीजें हैं, इन चीजों को कैसे माफ किया जाए. तब मुझे डॉक्टर न्यूटन का एक सेंटेंस उनके आई डोंट नो विच प्रोग्राम, लेकिन एक सेंटेंस जो उन्होंने दिया वो सेंटेंस मैंने उनको दिया और मैंने कहा कि ये सेंटेंस का आपने जप करना है. एवरी डे यू विल टेल योर पेरेंट्स थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ दैट यू हैव गिवन मी. तुमने मुझे जन्म दिया, इसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकती. और सच में हमारे माता पिता अच्छे बुरे मध्यम मिक्स बैग वॉट एवर दे आर,
जो भी उन्होंने गलतियां की होगी, जो भी उन्होंने अच्छाई की होगी, जो भी वो है, एक ऋण उनका हम कुछ भी उनके लिए कर ले, जैसे कि हमारे भीष्म पितामह ने पिता के लिए यू नो ब्रह्मचर्य चारी बनकर रहने का उन्होंने त्याग किया। ऐसे अनेक हमारी महाभारत में कहानियां हैं जहाँ पे माता के लिए या पिता के लिए लोगों ने त्याग किया। क्यों किया? देयर इज वन थिंग दैट we can never pay them for, and that is they have given us the gift of life. Thank you for giving me the gift of life. बस ये तो आप मान सकते हो ना कि उन्होंने तुम्हें जीव दिया, जीवन दान दिया है, उन्होंने तुम्हें जिंदगी दी है, उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। इस चीज की तो नाराजगी किसी को नहीं हो सकती कि क्यों तुमने मुझे जन्म दिया। हाँ, ये तो कोई नहीं कहेगा, राइट? हम सब जी रहे हैं, ये जिंदगी है, हम जीवित है, अब भी है, इसका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। सो मन में कितना भी कंप्लेन होने दो, लेकिन रोज अगर हमारे माँ बाप को हम एक बार, कम से कम एक बार, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, इतना बोल देना, हमारे सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, आप ये आप बोल सकती हो? बोलती हाँ, ये मैं तो बोल सकती हूँ, क्योंकि उसको नकारा ही नहीं जा सकता। दे हैव गिवन मी द गिफ्ट ऑफ लाइफ, हाउ कैन आई डिनाई दैट? So I have to accept it that they have given me the gift of life, and I have to say thank you for it. I said that is enough. And when you are saying thank you for the gift of life that you have given me, but you are a bad person, you did this to me, ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे हम I love you, but ये but तो हो ही नहीं सकता कोई। There is no but after I love you, right? So this is one thing, a big lesson for my client and myself that day, that we should always thank our parents. Yes, Shailaja, go on. And we have only chosen them to learn the lessons that That is, we have yeah, to बिल्कुल that बिल्कुल, we have to remember. Bottom line, we have only chosen them yeah, so that we could learn the lessons जो इस lifetime के लिए जो भी अपने lessons ले, they were the correct. best set of parents. Correct. Having that is a intellectual understanding. That doesn't make you feel grateful to them. No, not grateful. मतलब इसके No, साथ what you are saying is a very valid point, because ये किताब के reading में we went through that. You know, she has taken a whole section on it, where we say that we choose our parents. Parents don't choose us. Then what happens is we curse ourselves for choosing such parents. Right? Then we don't like ourselves for choosing. We can't love ourselves because we have chosen such parents. To overcome all of it, whether it is loving yourself, whether it is loving them, whether love or not love, at least there is no negativity. Correct. To finish off all negativity towards yourself, towards others, I feel this is a very powerful statement. Yes. Because in that one statement, I am saying that I am thankful for that I am alive. My life is a gift, and you have given it to me. I can't curse myself, I can't curse them. Right? So there are some things which remain at an intellectual level, but you don't feel them in your heart. Everything, all transformations happen when they reach your heart. In the mind, everything is there, but it has not reached the heart. Then it will not work. Yeah. All right. Okay. So, okay. Next. Think for a no. Sondra Ray, the great rebirther who has done so much work, she also claims that until we clean up that first one, we will never be free to create exactly what we want in relationships. So when we say, thank you, dear parents, for giving me the gift of life, when we say this, now we are ready to build new. You know, तो हम पीछे की जो पार्टी है उसको कोरी कर रहे हैं,
बाय थैंकिंग देम, और अब हम जो नया परिवर्तन करने जा रहे हैं उसके लिए हम तैयार है। relationships are mirrors of ourselves, right? everything, this whole world is a mirror. इस मिरर को हमारे उपनिषद ने माया का शब्द दे दिया, और फिर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स उसमें से क्रिएट हो गई। बट माया इज अ रिफ्लेक्शन, माया इज अ मिरर इमेज, माया इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट फॉल्स, इट इज नॉट अनट्रू, इट इज रिलेटिव। जैसा जो दिखाओगे वही वापस दिखेगा, right? So relationships are mirrors of ourselves. What we attract always mirrors either qualities we have or beliefs we have about relationship. क्यों कोई कोई लोग हमें पसंद आ जाते हैं और कोई कोई पहली नजर में ही पसंद नहीं आते? हमारे गुण हमें जिनमें दिखते हैं वो हमें पसंद आते हैं। तो जब मनी मैग्नेटिज्म का मैं वर्कशॉप करवाती थी, दिस 21 डे व्हाट्सएप वर्कशॉप, वहां पे देयर वाज दिस वन एक्सरसाइज ऑन वन पर्टिकुलर डे दैट वी यूज्ड टू डू, जहां पे कहा जाता था कि तुम्हारा आइडियल व्यक्ति कौन है, मतलब तुम किस व्यक्ति को आदर्श मानते हो। हाँ, उस व्यक्ति को सिलेक्ट करना था। और फिर अगला सवाल आता था कि उस व्यक्ति के कौन से गुण तुम्हें पसंद है वो बताओ। फिर जब तुम वो गुण बताते थे तब मैं कहती थी अब वही गुण तुम्हारे अंदर कहाँ तुम्हें दिखते हैं, जीवन में या कार्य में, वही गुण तुम्हारे अंदर। देखो, दूसरों के गुण जो तुम्हें दिखते हैं वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारे में वो गुण नहीं है तो तुम उसे पहचानोगे ही नहीं। You will see, there are like, Shanti will agree to this. The whole Times of India comes home. What are we reading? The Speaking Tree. So, is sports नहीं है? है. Politics नहीं है? है. Disasters, ये वो, यहाँ वहाँ की न्यूज, ये गिरा वो उठा, नहीं है? है, सब कुछ है। हमें दिखता है? नहीं। तो हमें वही दिखता है जो हम में है। Whatever you are interested in, the qualities that you carry in yourself, that is what you will see in other people. This is true whether it is a boss, co-worker, a employee, a friend, a lover, a spouse or a child. कोई भी होने दो, वही गुण उनके दिखेंगे जो हम में है। तो जब हमको दूसरों के अवगुण दिखते हैं तो क्या मतलब हुआ? वो अवगुण हमारे अंदर है और हमने उस पर काम करना है, और हमारे अंदर के उस अवगुण को जब हम मिटा देंगे तो वो सामने वाले में दिखने बंद हो जाएंगे। एवरीबॉडी इस बात को लेकर, जब रेडियंट रिलेशनशिप, डॉक्टर न्यूटन का रेडियंट रिलेशनशिप वर्कशॉप हुआ था, उसके बाद में हम आई वाज शेयरिंग विथ एवरीबॉडी ऑल दैट वी हैड लर्नड। बहुत चर्चा हुई थी इसको लेकर। मेरी सास इतनी बुरी है, मेरा ये उतना बुरा है। तो मिरर इमेज, यस यस शांति, मिरर इमेज। तो वो बुराई मुझे दिखती है तो क्या मैं बुरी हूँ? मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूँ। मेरी सास या मेरा भाचा, जो भी हो यार, जो भी रिलेशनशिप हो, वो बुरा है, मैं बुरी नहीं हूँ। उसकी बुराइयां तब दिख रही है जब वही चीजें तुम्हारे अंदर है। लेकिन हम खुद के बारे में ये कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं, यही बुराइयां जो हमें पसंद नहीं है वो हमारे खुद के अंदर है। ये मानने से हमारा मन इतराएगा, ना बोलेगा, मानेगा नहीं। Alright, so this is what happens. The things you don't like about these people are either what you yourself do or would not do, or what you believe. You could not attract them or have them in your life if the way they are didn't somehow complement your own life. Underline कर दो, मैं इस पे कितना भी बात करूं, it's not going to be enough. अंडरलाइन करो और चिंतन मनन करो इस वाक्य पे। Contemplate on this sentence. You could not attract them or have them in your life. ये लोग
तुम्हारी जो तुम्हें पसंद नहीं है, जिनके इतने अवगुण तुम बता रहे हो, ये तुम्हारे जीवन में नहीं होते if the way they didn't if the way they are didn't somehow complement your own life. वो जैसे है वैसे अगर तुम नहीं होते तो ये लोग तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होते। ओके, तो इस पे डिबेट नहीं करेंगे, इस पे कॉन्टेम्पलेशन करेंगे। ऑलराइट, चिंतन मनन करेंगे। तो अब कैसे किया जाए ये एक्सरसाइज दिस टाइम, राइट? कैसे किया जाए ये एक्सरसाइज? अस वर्सेस देम। देखो, इस एक्सरसाइज का नाम उन्होंने दिया है अस वर्सेस देम। Look for a moment at someone in your life who bothers you. Describe 3 things about this person that you don't like, things that you want him or her to change. Now look deeply inside of you and ask yourself, where am I like that? And when do I do the same things? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हम सबके जीवन में वो एक विलेन होता है। हमारे किसी के भी लाइफ में वो एक विलेन नहीं है, एक नापसंदीदा व्यक्ति नहीं है, ऐसा होता नहीं। वो जो नापसंदीदा व्यक्ति है उसके बारे में सोचो, बाद में पेपर पेन ले लो और लिखो 3 चीजें जो उनके बारे में तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जो तुम चाहते हो कि वो बदल डालें, स्त्री हो या पुरुष। 3 चीजें जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और तुम चाहते हो कि वो बदल जाए। नाउ और अब खुद के अंदर झांको, गहराई में, अपनी गहराई में देखो, अपने आप से पूछो, मैं ऐसी कहाँ पे हूँ या नहीं? देयर इज नो क्वेश्चन, 100% हूँ, लेकिन मैं ऐसी कहाँ पे हूँ? मेरे कौन से क्रिया में या मेरे कौन से करने में या बोलने में वही चीजें आती है। ओके, when do I do the same things which I dislike in this one person? क्लियर? इतना क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ ना? ओके, नाउ अब आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज एंड गिव योरसेल्फ द टाइम टू डू दिस। ये सवाल पूछो कि मैं उनके जैसे ही कब कब बर्ताव करती हूँ, बिहेव करती हूँ, उनके जैसे ही, उनका अगर बोलना पसंद नहीं है तो मैं कब कब वैसा ही बोलती हूँ। ये सवाल पूछो, आंखें बंद करो और मौन हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। ओके, खुद को कुछ समय शांति का दो। देन आस्क योरसेल्फ इफ यू आर विलिंग टू चेंज। और फिर खुद से पूछो, क्या मैं बदलना चाहती हूँ? तुम चाहते हो कि सामने वाला ने बदलना है ना? तो अब खुद से पूछो, क्या मैं बदलना चाहती हूँ? When you remove these patterns, habits and beliefs from your thinking and behavior, either the other person will change or he or she will leave your life. जब तुम अंदर से तैयार हो, खुद के पैटर्न्स, खुद की आदतें, खुद की मान्यताएं अपने विचारों में से, अपने व्यवहार में से बदलने के लिए जब तुम तैयार हो जाते हो, तब वो व्यक्ति भी बदल जाता है या तो तुम्हारे जीवन से हट जाता है। he will find some other soul group. Don't worry about that person. Right? Okay. ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, एक पेज बाकी है, लेकिन मैं यहीं पे रुकूंगी because I want each one of us to do this exercise. अगर आप चाहते हो तो रिकॉर्ड अपना क्लास में शेयर कर सकते हो, या तो क्लास के पहले या क्लास के बाद शेयर कर सकते हो। अगर आपने ईमानदारी से ये होमवर्क किया तो जो चीजें आपको सामने वाले में पसंद नहीं है, उनका बोलना, उनका चलना, उनका व्यवहार, उनकी भाषा या उनका बिहेवियर जो उनमें पसंद नहीं है, खुद के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
और अगर मिल जाए तो जरूर शेयर कर जाएंगे. वी विल क्लैप फॉर यू बिकॉज यू विल बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पर्सन ऑफ दिस ग्रुप. बिकॉज कोई एडमिट नहीं करना चाहेगा कि मुझ में बुराई है. राइट. सो वी विल, हम आपको सर उठाएंगे अगर आप ये कर पाओ तो. एनी वन ऑफ अस. ऑलराइट. सो When yes. I did this exercise, हाँ मैंने जब ये एक्सरसाइज किया, जी जी जी. I didn't get it in this lifetime में, I couldn't resonate with those qualities. Right. But in the PLR, I did find those same qualities or same behavior Yes. in one of my previous life. Right. तो then when I acknowledged that and उसके Yes. साथ मतलब जैसे उसके Yes. साथ means that entire I my remember that. मेरा session. behavior पे जब when I worked and I accepted that yes, this because of मेरा ऐसा था, इस लाइफ टाइम में तो नहीं दिखा पर पिछले लाइफ टाइम में ऐसा मेरे को दिखा था कि सेम बिहेवियर था मेरा. तो उसको एक्नॉलेज करके एक्सेप्ट किया. द पर्सन स्टॉप्ड बॉदरिंग मी एंड फाउंड दिस डिफरेंट सोल ग्रुप. Yes. And Moved out of your life. yeah, he moved out of my life. Yes. And You were free. yeah, and then वही exchange हो रहा है वहां पे. That's what came to me. I didn't go to find out. Yeah. But जैसे मुझको कि वही सब कुछ, but he is doing with different people now. People. But he मेरे रास्ते नहीं आ रहे वो. Correct. You are free. हाँ, I am free. और हम लोग सबको क्या चाहिए? हम सब यहाँ पे आध्यात्मिक अभ्यासु बैठे हैं. क्या चाहिए हमको? मोक्ष. इसी को कहते हैं मोक्ष. मोक्ष कोई और चीज अलग से नहीं होता. दिस इज फ्रीडम. दिस इज लिबरेशन. राइट. सो यस, आई रिमेम्बर दैट सेशन शैलजा. सो कई बार इस जन्म में मैं हीरो तू विलन, अगले जन्म में तू हीरो मैं विलन. तो यही हमारा होता है. इस मतलब यहाँ हो पे सकता है कि वो क्वालिटी मतलब जैसे देख रहे हैं. हाँ. ये while doing I this get- exercise, या अगर वो क्वालिटी है, कोई बुरी क्वालिटी सामने वाले में दिख रही है और तो खुद में नहीं बहुत- मिल रही है. नहीं मिल रहे, तो वो ये है कि वो हो सकता है वो पिछले, हो सकता है नहीं, वो ऐसा ही है कि वो पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड आया है. करेक्ट. और पिछले so जन्म what का. becomes important? हो सकता है कि इस जन्म में वो अवगुण मेरे अंदर मुझे कहीं नहीं दिख रहे. हाँ. जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि पिछले जन्म में शायद होंगे, उसके कर्म संस्कार के वजह से आज ये व्यक्ति मेरे जीवन में है. Correct. उतना भी हम स्वीकार अगर कर लेते हैं तो हम परिवर्तन को हाँ बोल रहे हैं. हो सकता है क्योंकि हम सब राजा रहे, हम सब रंक रहे. We have all been victims, we have all been perpetrators, we have been everything in different lifetimes, right? So even if हम ये स्वीकार कर ले, हाँ हो सकता है कि गए जन्म में मैंने इसके साथ कुछ किया होगा ऐसा जिसके वजह से इस जन्म में ये, उतना भी अगर मान लो, सच हो ना हो, पर स्वीकार भी अगर तुम्हारे मन में आ जाता है तो तुम क्या कर रहे हो? आई एम रेडी टू चेंज बोल रहे हो. I am ready to change the pattern. I am ready to change, I accept, and I am ready to change my belief system, my patterns, my thinking, my behavior. इतना भी I am ready to change because हम you change करते रहते हैं. हम कभी भी I have to change ये चीज को मानते नहीं. तो जब हम ये इतना भी मान लेते हैं ना, ये व्यक्ति हमारे जीवन से हट जाते हैं. वो बॉन्डेज जो था उस व्यक्ति हाँ. के साथ, वो बॉन्डेज छूट जाता है. एंड इट इज इजी फॉर यू टू सेट हिम फ्री. एंड वंस ही और शी, whoever, हाँ. once you set them free and then tell them that you are free to live the life the way you are, I Right. accept you Yes. do whatever you want, Yes. वो नहीं अपने रास्ते काटते, नहीं आएंगे. बिल्कुल नहीं आएंगे अपने. Yes, totally. That's a good point that you brought up. That yes, it's possible कि अभी खुद में ना दिखे. But I was that point did come to me, Shailaja. I was refraining from saying it because I want people to first find it out in themselves in this life. Yes. अगला जन्म देखो, आई एम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट. मैं ये कह रही हूँ पिछला जन्म अगला जन्म किसने देखा है? क्योंकि कॉन्शियस मेमोरी अभी तो मैं नहीं जानती, राइट? अगर मैं ट्रांस स्टेट में चली जाऊँ शायद देख पाती हूँ, या देखा है मैंने अपने खुद के जन्म देखे.
पर कोई भी ये बोल सकता है कि भाई जो है अब भी है, ये क्षण जो भी, एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट. आई डोंट वांट टू गो टू द पास्ट, आई डोंट वांट टू गो टू द फ्यूचर. Am I ready to change now? Do I want my relationships to be harmonious now? आपका ही शब्द है शैलजा, now. Yes. हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, मेरे में गुण अवगुण, तो अब भी मुझे खुद के अंदर ढूंढना है. Hmm. फर्स्ट ऑनेस्ट अटेम्प्ट करो खुद के अंदर वही चीजें. और अगर सच में जो तुम्हारी निंदा करने वाली बहन हो, या तुम्हारी निंदा करने वाली पति या घर के पत्नी या जो भी घर का नजदीकी व्यक्ति जो तुम्हें हमेशा आईना दिखाता है, ऐसा व्यक्ति हो तो उनसे पूछो, वो बताएंगे कि ये व्यक्ति जो तुम्हें पसंद नहीं है, जो उनकी बातें तुम्हें पसंद नहीं है, वही बातें तुम कहाँ किसके साथ कैसे कर रहे हो. All right. They will show you the mirror. They will show you, where it is if you can't find it on your own. But सुनने की तैयारी चाहिए. We don't want to listen to them. All right. That was quite an animated. I think there was a lot of wonderful lessons from today's reading. हाँ, जरूर से करते रहो होमवर्क. और जी चारू जी बोलिए. आप गाना गाने का बोल रहे थे. ओमकार बोलते हैं क्लास खत्म करते. ओके, ऑल राइट. स्मिता, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू इट? ऑलराइट, ओके, आई विल जस्ट कंप्लीट हियर. ऑलराइट. ओम चलो बाय.